बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले सभी संतों की जय। बोले सभी गुरुदेव जनों की जय। आज हम श्री रामचरितमानस सुंदर कांड दोहा नंबर 39 का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी और का वर्णन जरूर सुने। यहाँ श्री रामचंद्र जी के बारे में विभीषण अपने बड़े भाई रावण को बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, लेकिन रावण तो समझने का नाम ही नहीं लेते। बार बार पद लागऊं विनय करहूं दस शीस, परिहर मान मोह मद भजहूं कौशलाधीश। अब विभीषण जी समझा रहे हैं रावण को, कह रहे हैं हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों को मैं लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। अमुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई यही बात, तुरत स्वप्न प्रभूषण कही पायसु अवसर तात। अब मुनि पुलत्स जी के ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव शयाना, तासु बचन सुने अति सुख माना, तात अनुज तव नीति विभूषण, असुर धरहूं जो कहत विभीषण। अब एक मंत्री थे, बुद्धिमान मंत्री, रावण के सभा में उनका नाम माल्यवान था। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। अरिपुत करस कहत सठ दो, अधूरी न करऊं यहाँ हरि को, मालवंत गृह गयऊं बहोरी, कहहि विभूषण पुनि कर जोरी। अब रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान करते हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे। अब क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी सुंदर चौपाई यहाँ लिखी हुई है। तुलसीदास जी ने बोले, सुमति कुमति सबके उर रही, अनाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। ये नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम विपत्ति यानी दुख रहती है। कौर कुमत बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपुपीता, काल राति निशिचर कुल केरी, अतहि सीता पर प्रीति घनेरी।
हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, ऐसा विभीषण जी बोल रहे हैं रावण को। इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मागऊं, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। अब हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, यानी विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक को आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिससे आपका अहित ना हो। ए बुध पुराण श्रुति सम्मति वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठारी साई, अखल तो ही निकट मृत्यु अब आई। अब विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेद द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मित्र तेरे निकट आ गई है। अजियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूड़ तो ही भावा। कहसी नखल यस को जग माही, अबुझ बल जाहि जिता मैं नाही। अब रावण यहाँ बहुत गुस्से में है, कह रहा है रे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मम पुर बसी तप सिन्न पर प्रीति, असठ मिलु जाई नहीं कहूँ नीति। अस कही कीन सि चरण प्रहारा, अनुज कहे पद बारहि बारा। अब मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है, तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जामिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे जोर से लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़ लेते हैं। उमा संत कही यही बड़ाई, अमंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। अब भगवान शिव जी माता पार्वती को कह रहे हैं कि संत की यही बड़ाई यानी महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, असवहि सुनाई कहत अस भयऊ। अब इतना कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों के साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। अब क्या कह रहे हैं? राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जन खोर। अब श्री राम जी के शब्द संकल्प एवं सर्व सर्वार्थ प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल में बस है। अंत में अब श्री रघुवीर जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। ऐसा विभीषण जी ने जाते हुए रावण से कहा। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अब
राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, अभयं विभो बिनु तब ही अभागा। चलऊ हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। अब रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा ऐश्वर्य से हीन हो गया। यानी विभीषण जी की हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हूँ जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, अदंडक कानन पावनकारी। अब वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर जाती है, और जो दंडक वन को प्रवृत्त करने वाले हैं। जो पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अयो भाग्य मैं देखी हूँ तेई। अब जिन चरणों की जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकनी, भरतु रहे मन लाय। ते पद आज मिले हूँ, ये नहीं अब जाय। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय सिया राम।